वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेशो की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज रेशो की हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम पहले पूरा बेसिक देख लेंगे, क्योंकि आपको बेसिक के पीछे 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट हम बेसिक देखेंगे और फिर इसके बाद हम सवाल को शुरू करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप बेसिक पहले समझ जाओगे तो आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। तो हम पहले शुरू करते हैं बेसिक से। तो देखिए, जैसे रेशो का मतलब होता है अनुपात। आज की हमारी पहली क्लास है अनुपात की। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात, रेशो, जिसे हम अनुपात बोलते हैं। आज हमारी अनुपात की पहली क्लास है। आज हमारी अनुपात की पहली क्लास है। तो अनुपात होता क्या है? जैसे मैं लिख लूँ, जैसे A अनुपात B, ए का मान लिख लूँ जैसे 4:3, तो ये हमारा अनुपात होता है। ये 4:3, तो ये हमारा क्या है? ये अनुपात है। ये अनुपात का साइन होता है। जैसे अनुपात का साइन ये होता है और समानुपात का साइन क्या होता है? ये इस तरह से ये समानुपात का साइन होता है और ये अनुपात का साइन होता है। तो A अनुपात B ये, और 4:3 ये इस तरह से अनुपात है। यदि अनुपात की वैल्यू निकालनी हो तब ऐसे कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A अनुपात B। मैं इसी को ले लेता हूँ, A अनुपात B। A का अनुपात है वो 4 है और B का अनुपात है वो, A और B का अनुपात है वो 4:3 है। ए से बोल लेते हैं, ए और बी का अनुपात है वो 4:3 है। यदि ए का मान है 4000, यदि ए का मान है 4000, तब हमारा बी का मान क्या होगा? एग्जाम में सवाल अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि ए और बी का अनुपात 4:3 है और ए की वैल्यू 4000 है, ए की वैल्यू कितनी है? 4000, तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? तो हमें इसका अनुपात निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? ए की वैल्यू कितनी है? 4000, तो इस 4 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 4000, तो ये कितना गुना है? ये 1000 गुना है। ये 1000 गुना है, तो इसका भी 1000 गुना कर लो। इसका मैं 1000 गुना कर लेता तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। तब ये बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। ये बी की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे A अनुपात B अनुपात C, इस तरह से कोई अनुपात ले लिया, A अनुपात B अनुपात C, इस तरह से। और A B और C का अनुपात कितना है? 4:3:7, इस तरह से अनुपात ले लिया। A B और C का अनुपात है वो 4:3:7 है और B का मान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल B का मान है, ले लेते हैं, मान लो 9000। बी का मान है 9000। तब ए और सी का मान हमें ज्ञात करना है। ए और सी का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, 2 मिनट आप वेट करिए। ये अब देखो, ए बी और सी का अनुपात कितना है? 4:3:7 है और बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 9000 है। हमें ए और सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9000 दे रखी है। इस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9000। इस 3 की वैल्यू तो 9000 आ गई। ये इसका कितना गुना है? 3×3 9, तो ये कितना गुना है? 3000 गुना है। ये इसका कितना गुना है? 3000 गुना है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए और सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसका भी 3000 गुना कर लो, इसका 3000 गुना कर लो, तो ये 3000 गुना करोगे तो कितना आएगा? 4×3=12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12000 आ गई। और इसकी वैल्यू, तो इसका भी 3000 गुना कर लो, इसका 3000 गुना करूँगा तो मैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7×21, तो इसकी वैल्यू आ गई 21000। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 21000। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल किस टाइप के, वो सवाल देखते हैं। यदि किसी प्रकार के कोई हार्ड सवाल होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कि जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा लूँगा। अब हम सीधे सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है? यह सवाल है 6800 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं। ये टोटल मूल्य है 6800 रुपये, ए बी और सी में बांटे जाते हैं और ए बी सी के हिस्से का अनुपात है वो कितना है? 5:9:3 है। तो हम अनुपात डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए बी सी क्यों लिखे? हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5:9:3 है। 5:9:3 है और इन तीनों की वैल्यू कितनी है? 6800।
तो ये टोटल देखो, ये टोटल कितना है, ये 9 और 5 कितना है, 14, 14 और 3 17, 17 और इस 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6800 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6800 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, तो 70 चौक 68 होता है, तो ये 400 गुना है। हमें किसका मान पूछा है, बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बी का हिस्सा पूछा है, तो ये बीच वाला हिस्सा पूछा है, तो ये, तो इसका भी 400 गुना कर लो। इसका 400 गुना करोगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, तो ये 3600 इसका आंसर आ जाएगा। 3600 इसका आंसर आ जाएगा। 3600 इसका आंसर आ जाएगा। यदि हमें पूछे कि ए का हिस्सा कितना है, ये पूछ लिया होता, तो यहाँ पे बी की जगह पूछा होता ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है ये पूछा होता, तो हम क्या करते, ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए इसका भी 400 गुना करते हैं। इसका 400 गुना करते तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 2000 इसका आंसर आ जाता। 5 चौक 20, तो 2000 इसका आंसर आ जाता। यदि यहाँ पे पूछा होता सी का हिस्सा कितना है, तो सी का, इसका भी 400 गुना कर लेते, इसका भी 400 गुना कर लेते, कितना आएगा, ये 4 तिया 12, तो ये 1200 इसका आंसर आ जाता। 1200 इसका आंसर आ जाता। अब सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना। मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल क्या बोल रहा था, 6800 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं। ये टोटल रुपये है, ये क्या ए बी सी में बांटे जाते हैं। और ए बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:9:3, ये ए बी सी का अनुपात दे रखा है। ये अनुपात, टोटल अनुपात कितना है, 9, 5, 14, 14 और 3 17, और 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6800, ये 6800 दे रखी है। ये 17 का कितना गुना है, 400 गुना है, क्योंकि 17 का यहाँ पे भाग दे दोगे तो 400 आएगा, तो ये इसका 400 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी का, इसका 400 गुना करो, इसका 400 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3600, तो 3600 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए इसका 400 गुना करते हैं, तो इसका 400 गुना करते हैं कितना आता है, 5 चौक 20, तो 2000 इसका आंसर आ जाता। यदि पूछा होता सी का हिस्सा कितना है, तो इसका, सी का हिस्सा निकालने के लिए इसका 400 गुना करते हैं, तो इसका 400 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, तो 1200 इसका आंसर आ जाता। 1200 इसका आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल देखो। ये सवाल बोल रहा है, किसी विद्यालय में पहली 3 कक्षाओं में, किसी विद्यालय में पहली 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या, पहली 3 कक्षा देख लेते हैं, ए बी और सी, ये पहली 3 कक्षाएं हैं, और इनका अनुपात कितना दे रखा है, 5:8:11, ये 5:8:11 ये अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात में है, यदि कक्षा 2 में कितने, 112 छात्र हैं, इस कक्षा 2 में कितने छात्र हैं, 112 छात्र हैं, तो उन तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं, इन तीनों को मिलाकर कुल कितने छात्र हैं ये पूछा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये, और ये देखो 8 और 11 कितने हो गए, 8 और 11 19, और 19 और 5 कितने हो गए, 19 और 5 24, तो हमें 24 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, ये 8 का मैं भाग लेता हूँ, भाग दे देता हूँ, 1 × 8 8, 9 10 11 3 बचा, और 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये इसका 14 गुना है, तो इसका भी 14 गुना करो। इसका 14 गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 6 और हासिलाई 1, नहीं 4 चौक 56, 56 का 6, हासिलाई 5, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 6 लास्ट इसमें ही आ रहा है, तो इसका आंसर यही आ गया, क्योंकि यहाँ पे पीछे किसी का 6 नहीं आ रहा है, 6 तो इसमें ही आ रहा है, और इसका ये रहा 6 लास्ट में, तो ये इसका आंसर आ गया। हम पूरा करके देख लेते हैं, ये 56 आएगा, 56 का 6, हासिलाई 5, 14 28, 28 और 5 कितने आ गए, 28 और 5 33, 28 और 5 कितने आ गए, 33, तो 336 इसका आंसर आ गया, 336 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो 2 मिनट, नेक्स्ट देखो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस समझना। एक विद्यालय में 3 कक्षाओं में, ये 3 कक्षाएं ए बी सी, ये 3 कक्षाएं, इनका अनुपात दे रखा है 5:8:11, ये अनुपात दे रखा था। और इसमें यदि कक्षा 2 में, इस कक्षा 2 में 112 छात्र है, इसकी वैल्यू दे रखी थी 112, तो ये इसका कितना गुना है, ये 14 गुना है। हमें क्या निकालना था, कुल कितने छात्र हैं, तो कुल निकालने थे, तो ये अनुपात को जोड़ दो, अनुपात को जोड़ा कितना आया 24, और 24 का ये 14 गुना है, तो इसका भी 14 गुना करो, इसका 14 गुना किया तो कितना आया 336, तो 336 इसका आंसर आ गया, 336 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल देखो,
ए तथा बी की आयों में 7:8 का अनुपात है। ए तथा बी की आय, तो ए अनुपात बी, इनकी आय है 7:8 का अनुपात ये है, 7:8 अनुपात है। यदि ए को बी से 300 रुपये कम मिलते हैं, ए को बी से कितने 300 रुपये कम मिलते मतलब अंतर, कम मिलता मतलब अंतर। तो ये अंतर देखो, इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और इस अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 रुपये कम मिलते हैं। तो इस एक की वैल्यू कितने, एक की वैल्यू 300 रुपये है, 300 रुपये है। तो उनकी कुल आय कितनी है, तो कुल आय कितनी है ये हमें निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, कुल आय निकालेंगे। तो ये इन दोनों को जोड़ो, अनुपात को जोड़ो, कितना आएगा, 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 15, और 15 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इसका कितना गुना है, 300 गुना है, क्योंकि एक में 300 का गुणा करोगे तो 300 आएगा। तो इसका 300 का गुणा कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 15 45। तो 4500 इसका आंसर आ गया, 4500 इसका आंसर आ गया, 4500 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता इस कुल की जगह पूछा होता ए की आय कितनी है, ए की आय पूछी होती तो हम क्या करते, इसका 300 गुना करते। इसका 300 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, तो ये 2100 इसका आंसर होता। यदि पूछा होता बी की आय कितना, यहाँ पे कुल की जगह होता बी की आय कितनी है, तो बी की आय इसका 300 गुना करेंगे, इसका 300 गुना करोगे तो कितना आएगा, बी का 8 या 24, 8 या 24, तो इसका कितना आएगा 2400। बी की आय पूछा होता तो आंसर क्या होता, 2400 आंसर होता। ए की आय पूछा होता तो ए की आय का आंसर क्या होता, 2100। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कुल आय, तो कुल आय पूछिए तो इसका 300 गुना करेंगे तो 4500 इसका आंसर आ गया। तो सवाल को एक बार वापस देखना, मैं वापस समझा रहा हूँ। ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 7:8 दे रखा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनका जो ए को बी से 300 रुपये कम मिलते हैं, 300 रुपये कम मिलते हैं, तो मतलब ए को बी से 300 रुपये कम मिलते हैं, तो इसको ए को ज़्यादा मिलेगा, ए को ज़्यादा मिलेगा। कितना कम मिल रहा है, 1 रुपया कम मिल रहा है, 1 रुपया कम मिल रहा है। और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 रुपये दे रखी है, एक की वैल्यू 300 रुपये दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 300 गुना है। तो हमें कुल निकालना है, कुल आय कितनी है, तो इसका भी 300 गुना करेंगे, 7 7 14 और 1 15, 15 का 300 गुना करोगे तो कितना आएगा, 4500। तो 4500 इसका आंसर आ गया। यदि कुल की जगह होता ए की आय कितनी है, तो ए की आय, तो ये ए का अनुपात ये 7 है, तो इसका 300 गुना करते, तो इसका 300 गुना करने पर कितना, 2100 इसका आंसर आता, 2100 इसका आंसर आता। यदि पूछा होता बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है ये पूछा होता तो हम क्या करते हैं, इसका 300 गुना करते हैं, इसका 300 गुना करोगे तो कितना आएगा, 2400, 2400 इसका आंसर हो जाता, 2400 इसका आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए बी तथा सी में मासिक वेतन 2:3:5 है। ए बी तथा सी में मासिक वेतन कितना है, 2:3:5। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम करते जाते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, उनका मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन, ये सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 240 रुपया अधिक है, 240 रुपया अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है वो देखो, यहाँ पे कितना अधिक है, ये ए है वो सी से, ये ए सी से मतलब सी है वो ए से कितना अधिक है। यहाँ पे बोल रहा है सी का मासिक वेतन, ये सी का मासिक वेतन 5 है और ए का मासिक वेतन कितना है, 2 है। तो ये कितना अधिक है, ये इससे कितना, ये 5 है वो इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है। कितना अधिक है, 240। इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 3 की वैल्यू 240 दे रखी है, 240। तो ये इसका कितना गुना है, तो ये कितना गुना है, 3 × 24, 3 × 24, ये 80 गुना है, ये 80 गुना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन होगा। बी का वार्षिक वेतन मतलब इसका वार्षिक वेतन पूछा है, बी का वार्षिक वेतन, तो इसका वार्षिक वेतन पूछा है। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 3 की वैल्यू 240 दे रखा है, 240 दे रखा है। तो इसका ये 80 गुना है, इसका भी 80 गुना कर लो, तो ये भी 240 ही होगा, क्योंकि ये भी 3 की वैल्यू, ये भी 3 की वैल्यू, तो वैल्यू तो समान ही आएगी, 240 ही आएगी। अब ये बोल रहा है वार्षिक वेतन, तो वार्षिक वेतन 1 साल में कितने महीने होते हैं, ये तो क्या 1 महीने का हिसाब दिया है,
ये तो एक महीने का हिसाब दिया। यहाँ पे बोल रहा है वार्षिक वेतन, वार्षिक मतलब एक साल का। तो एक महीने, एक साल में कितने महीने होते? 12 महीने होते। तो इंटू 12 करो, इंटू 12 तो कितना हो जाएगा? इंटू 12 करोगे तो पीछे 0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल 4, 24, 24 और 4 28, 2880। तो 2880 इसका आंसर आ जाएगा। 2880 इसका आंसर आ जाएगा। 2880 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या बोल रहा था? सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देखें। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको प्रत्येक सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखना। ए, बी और सी का मासिक वेतन कितना दे रखा है? 2:3:5। ये ए, बी, सी का अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5 दे रखा है। और सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 240 अधिक है। ये सी है वो ए से कितना अधिक है? ये सी है 5 दे रखा है और ए 2 दे रखा है। ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240 दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना? 80 गुना है। तो हमें इसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू तो 240 दे रखी है, हमें 240 दे रखी है। तो ये 80 गुना है, इसका 80 गुना, ऐसे समझ लो। आप कैसे भी समझ सकते हो। ये 3 की वैल्यू 240, तो इसकी 3 की वैल्यू भी 240 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 3 की वैल्यू 240। हमें पूछ रहा है वार्षिक वेतन होगा, तो हमें वार्षिक मतलब 12 महीने, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, त्रिमासिक मतलब 3 महीने, वार्षिक मतलब 12 महीने। तो यहाँ पे बोल रहा है वार्षिक, तो वार्षिक मतलब 12 महीने। तो 12 महीने का वेतन कितना हो जाएगा? 12 महीने का वेतन कितना हो जाएगा? 240 में 12 का गुणा कर लो तो 2880 इसका आंसर आ जाएगा। 2880 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? यह सवाल बोल रहा है 1050 रुपये को 1050 रुपये को पी, क्यू तथा आर के बीच बांटा गया है। 1050 रुपये को पी, क्यू तथा आर के बीच बांटा गया है। यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो पी को प्राप्त राशि है। पहले तो हमें क्या बोल रहा था? पहले हमें बोल रहा था, सीधा सीधा बोल रहा था। अब यहाँ पे कुछ और डिफरेंट कर लिया गया है। तो इसको देखना, इसको ध्यानपूर्वक समझना। बोल रहा है कि पी का भाग, जो पी का भाग है, क्या बोल रहा है? पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग मतलब प्लस, संयुक्त भाग का मतलब प्लस का 2/5 है। का कितना है? 2/5 है। 2/5 है, ये हमें बोल रहा है। तो इसमें Q प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q प्लस आर की वैल्यू तो 5 हो जाएगी और P की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। सवाल क्या बोल रहा है? यहाँ पे P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 है, ये बोल रहा है। तो Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा? Q प्लस R का मान तो 5 हो जाएगा और P का मान कितना हो जाएगा? P का मान 2 हो जाएगा। तो हम इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? P अनुपात Q प्लस R ऐसे लिखेंगे। तो P का मान कितना है? P का मान तो 2 है, अनुपात Q प्लस R का मान कितना है? Q प्लस R का मान 5 है। Q प्लस R का मान कितना है? 5 है। अब ये क्या बोल रहा है? P को प्राप्त राशि है। P को प्राप्त राशि, यहाँ पे P की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे टोटल वैल्यू 1050 दे रखी है, तो इसका टोटल करो, 5 और 2 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 की वैल्यू दे रखी है, इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस 7 की वैल्यू दे रखी है 1050। ये 1050 दे रखा है। ये इसका कितना गुना है? तो 7 का मैं भाग दे देता हूँ। यहाँ पे 7 का भाग दे देता है तो कितना आ जाएगा? 107, 7 3 बचा, 7 5 35 और 0, 150 गुना है। तो इसका भी 150 गुना कर लो। इसका 150 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, तो 300 इसका आंसर आ जाएगा। 300 इसका आंसर आ जाएगा। 300 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट करता हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो सवाल को वापस देखना, क्योंकि यहाँ पे पहले हम सवाल में क्या देख रहे थे, मैं सवाल को कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से सवाल को घुमा के दे दे तो आप सवाल को कर पाओ। पहले हमें सरल दे रखा था, इसकी वैल्यू, इसका अनुपात ये है और इसका ये अधिक है या कम है या वगैरह ये दे रखा था और सीधा वैल्यू निकालना था। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? अब सवाल को वापस ध्यानपूर्वक पढ़ना। 1050 तो ये टोटल वैल्यू दे रखी है।
यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू तथा आर के बीच बांटा गया और पी का भाग, ये पी का भाग है वो क्यू तथा आर के संयुक्त भाग, संयुक्त मतलब प्लस का 2/5 है, 2/5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस आर का मान तो ये 5 हो जाएगा और पी का मान क्या हो जाएगा, पी का मान 2 हो जाएगा, पी का मान 2 हो जाएगा। तो अनुपात में कैसे लिखा गया, पी अनुपात क्यू प्लस आर, पी अनुपात क्यू प्लस आर। तो पी का मान कितना हो जाएगा 2, पी का मान 2 और क्यू प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 5। ये टोटल कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी को प्राप्त राशि है, हमें पी को प्राप्त राशि यहाँ पे 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 7 और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1050, ये 1050 दे रखा है। ये कितना गुना है इसका, तो 7 का इसमें भाग दो तो कितना आ जाएगा 150। तो ये 150 गुना है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका भी 150 गुना कर लो। तो इसका 150 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 300 इसका आंसर आ जाएगा। यदि पूछा होता क्यू और आर को प्राप्त राशि कितनी है तो इसका भी 150 गुना करते हैं तो इसका आंसर आ जाता। इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर क्या है 300 इसका आंसर है, 300 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब मैं आपको ये लैंग्वेज लिख के नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट करूँगा क्योंकि ये भी सवाल ठीक एज इट इज़ है, इस सवाल 5वें सवाल की तरह ही है। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, आप देखना 2000 रुपये को पी क्यू तथा आर के बीच बांटा गया है। यदि पी का भाग क्यू प्लस आर, क्यू तथा आर, पी का भाग, यहाँ पे डैश लगा लो अपने हिसाब से, यहाँ पे डैश लगा लो, क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 3/7 हो। तो हम यहाँ पे पी का मान कितना हो जाएगा, पी और क्यू प्लस आर, पी का भाग, तो पी का भाग पी लिख लिया, अनुपात क्यू तथा आर, तो क्यू प्लस आर के संयुक्त भाग, तो यहाँ पे प्लस लगा लिया। पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान 3 हो जाएगा और क्यू प्लस आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू प्लस आर का मान 7 हो जाएगा। और टोटल मान कितना हो रहा है, टोटल मान 7 और 3 कितना हो रहा है 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की वैल्यू 2000 दे रखी है, 2000 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये इसका 200 गुना है। हमें क्या पूछा है, पी को प्राप्त राशि है तो इसका 200 गुना कर लो, इसका 200 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 600 इसका आंसर आ जाएगा, 600 इसका आंसर आ जाएगा, 600 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 2100 रुपये को ए बी तथा सी के बीच बांटा गया है। 2100 रुपये को कितना ए बी तथा सी के बीच बांटा गया है। यदि ए का भाग तो ए का भाग कितना है, ए का भाग ए बी तथा सी के संयुक्त भाग, ए बी यहाँ पे तीनों लेने, ए भी लेना है, बी भी लेना है और सी भी, तो ए बी और सी के संयुक्त भाग, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी संयुक्त भाग, तो संयुक्त मतलब जोड़ देना है, ए बी तथा सी के संयुक्त भाग का 3/7 है। तो यहाँ पे ए का भाग, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान तो 3 हो जाएगा और ए बी और सी का मान कितना हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा, ये बीच में अनुपात आ जाएगा। तो अब ये बांटा गया बीच में, तो हम क्या, ए को प्राप्त राशि है तो हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 3 कितना होते हैं 10, और 7 और 3 कितने होते हैं 10। लेकिन अब क्या है कि ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले तो अलग अलग दे रखा था इसलिए हमें निकालने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 वैल्यू ही दे रखी है और यहाँ पे 3 वैल्यू संयुक्त रूप से जुड़ रही है, तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बोल रहा है कि ये 2100 रुपये बांटा गया है तीनों के मध्य, तो इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 की वैल्यू 2100 दे रखी है, 7 की वैल्यू 2100 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 7 या 21 और 00, ये 300 गुना है, तो इसका भी 300 गुना कर लो। ए की वैल्यू हमें पूछी है तो इसका 300 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 या 9, 900 इसका आंसर आ जाएगा, 900 इसका आंसर आ जाएगा, ये 900 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना, सवाल को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2100 रुपये को ए बी तथा सी के बीच बांटा गया है। यदि ए का भाग तो ए का भाग को मैंने ए लिख लिया, ए बी तथा सी के संयुक्त भाग, ए बी और सी के संयुक्त भाग का 3/7 है। तो ए का भाग, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का अनुपात कितना हो जाएगा 3, और ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इस ए बी सी का टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 2100 दे रखी है, ये 2100 दे रखी है, इसकी वैल्यू 2100 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 300 गुना है, तो इसका भी 300 गुना कर लो, इसका 300 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 या 9, 900 इसका आंसर आ जाएगा, 900 इसका आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखना। नेक्स्ट सवाल क्या है, 1800 रुपये को ए बी तथा सी के बीच बांटा गया है। ये 1800 रुपये है वो 3 लोगों के बीच में बांटा गया है। यदि ए का भाग ए बी तथा सी के संयुक्त भाग ए प्लस बी प्लस सी, संयुक्त मतलब बीच में प्लस का निशान लगाना है, संयुक्त मतलब बीच में प्लस का निशान लगाना है। ए बी तथा सी के संयुक्त भाग का 5/9 हो, 5/9, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान तो ये 5 हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा। और ए बी और सी का मान कितना हो जाएगा, ए बी और सी का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ए बी सी के बीच में बांटा गया, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800। इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, तो 9 का भाग दे दो, 9 2 की 18 और 2 0 पीछे लग जाएगा, ये 200 गुना है। तो हमें ए को प्राप्त राशि है, तो ए का मान इसका मान निकालना है, तो इसका भी 200 गुना करो, इसका 200 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 की 10, तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 1000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को ध्यानपूर्वक वापस देखना, सवाल को ध्यानपूर्वक वापस देखना। यदि आप बीच में वीडियो को देखते हो तो बीच में आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको प्रत्येक वीडियो को शुरू से देखना है, क्योंकि शुरू से देखोगे तो मैं जो भी बेसिक है वो मैं शुरू में ही बता लेता हूँ। तो यदि आप शुरू से देखते हो तो आपको सवाल समझ में आएगा, और बीच में आके देखते हो तो सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हमेशा आप शुरू से वीडियो को देखें, बीच में आके वीडियो मत देखें, क्योंकि बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सवाल बोल रहा है 1800 रुपये को ए बी सी के बीच में बांटा गया, यदि ए का भाग, तो ए का भाग ए लिख लिया, ए बी और सी का संयुक्त भाग, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 5:9 है, तो ए का भाग का मान कितना हो जाएगा 5, और ए बी सी का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस 5 की वैल्यू हमें ए को प्राप्त राशि है, तो ये ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 की वैल्यू दे रखी है 1800, इसकी वैल्यू दे रखी है 1800, ये इसका कितना गुना है, तो 9 का भाग दे दो, 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर लोगे तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 1000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 7500 रुपये को ए बी तथा सी के बीच बांटा गया है। ये 7500 रुपये है, 7500 रुपये को कितने ए बी और सी के बीच में बांटा गया है कि सी का भाग ए तथा बी के संयुक्त भाग का 1/4 है, 1/4 है। हमें बोल रहा है कि ये 1/4 है तथा बी को प्राप्त हिस्सा ए का 90% है, तीनों के हिस्सों का अनुपात क्या है। ये सवाल थोड़ा बहुत लेंदी पड़ गया है, इसको हम क्या सीधे ऑप्शन से कर लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए और बी के संयुक्त भाग का 1/4 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 26, इन दोनों को जोड़ने पर यह हो जाएगा 56, और इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 तो 19 तो होता नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 और 36, 40 और 36 ये 76 हो जाएगा, और इसका 1/4 19 ही होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका निकालो, ये 18 और 18 का 1/4 तो 19 तो नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, 25 और ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ये राइट हो जाएगा, इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था 75 रुपये को ए बी सी के बीच में बांटा गया है, और ए बी का संयुक्त भाग ए तथा बी के संयुक्त भाग का 1/4 है, वो सी है वो कितना है, ए बी के संयुक्त भाग का 1/4 है। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 76 आ जाता है, और 76 का 1/4 कितना होता है, 19 होता है। तो इसका आंसर ये राइट है, इसका आंसर ये राइट है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऑप्शन से किया। ऑप्शन से कैसे किया, तो 40 और 36 को जोड़ो, 40 और 36 को जोड़ो, कितना आता है, 76 आता है, 76, और 76 का 1/4, तो ये 4 का भाग दे दो, कितना आता है, 4 एकम 4, ये कितने बचे, 3 बचे, और 4 9 36, 4 9 36, तो ये 19 आ रहा है, तो ये 19 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40 और 36 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है सी का जो भाग है वो सी कितना है, सी का भाग है वो ए तथा बी के संयुक्त भाग, तो ए और बी को संयुक्त भाग मतलब ए और बी को जोड़ना है, तो कितना आ रहा है, ए और बी 76 आ रहा है, और इसका 1/4 है, तो 1/4 तो 4 का भाग दे दो, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, तो ये 19, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन से तो ऐसे करेंगे। अब हम डिटेल से आपको करके दिखाते हैं,
क्योंकि आप डायरेक्ट तो कभी कभार नहीं भी समझ पाते हो, तो चलो हम डिटेल से करके दिखाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सी का भाग ए तथा बी के भाग से, सी का भाग, तो सी का भाग को सी लिख लेते हैं, अनुपात ए तथा बी के, ए तथा बी के संयुक्त भाग, संयुक्त भाग का मतलब जोड़ देना है, संयुक्त भाग का एक चौथाई है, एक चौथाई है, एक चौथाई है। तो एक चौथाई का मतलब क्या होता है, एक चौथाई का मतलब होता है 1/4, चौथाई का मतलब क्या होता है 1/4। तो ये सी का मान क्या होगा, सी का मान तो 1 होगा, और बी ए तथा बी, ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए प्लस बी का मान 4 होगा, ए और बी का मान कितना होगा 4 होगा। अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि बी को प्राप्त हिस्सा ए का 90% है, बी को प्राप्त हिस्सा, बी को प्राप्त हिस्सा, तो यहाँ पे बी को प्राप्त हुई हिस्सा को हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, बी को प्राप्त हिस्सा ए का, ए का कितना है 90%, तो 90% को हम क्या लिखते हैं, 90% को मैं 9/10 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, तो 90% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, हम 9/10 लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। तो बी का मान तो कितना आ जाएगा, बी का मान तो 9 हो जाएगा, और ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 10 हो जाएगा, ए का मान 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों के हिस्सों का अनुपात क्या है, तीनों के हिस्सों का, ए बी और सी, तीनों के हिस्सों का अनुपात क्या है, ये हमें निकालना है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, इस अनुपात का मान निकालना है। तो अनुपात का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू तो समान होनी चाहिए, ए बी और सी, तो यहाँ पे बी तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो बी की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू को समान करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी की वैल्यू समान करने के लिए यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, मैं यहाँ पे 4 का गुणा करवा लूँ, 4 का गुणा करवा लो, और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, ए प्लस बी, तो ए और बी को जोड़ने पर ये कितना हो रहा है, 10 और 9 19 हो रहा है, 10 और 9 19 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 19 का गुणा करवा लेता हूँ, 19 का गुणा करवा लेता हूँ। अब डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा, ये ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, 10 चौके 40, तो ए का अनुपात तो 40 होगा, बी का अनुपात कितना होगा, बी का अनुपात 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो बी का अनुपात कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ पे 1 और यहाँ पे 19 का गुणा हो रहा है, तो 19 से कम 19, तो सी का अनुपात क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा, सी का अनुपात क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सवाल को मैंने कैसे किया, तो एक बार वापस सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो सवाल को वापस ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे बोल रहा है कि 75 रुपये, यहाँ पे इसका तो कोई काम नहीं है, यहाँ पे 75 रुपये का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें अनुपात में निकालना है, हमें आंसर अनुपात में निकालना है, इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ए बी सी के बीच बांटा गया है कि सी का भाग, जो सी का भाग है वो ए तथा बी के संयुक्त भाग, सी का भाग है वो ए तथा बी के संयुक्त भाग का एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब 1/4। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये सी का भाग, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू तो 1 हो गई, और ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, तथा बी को प्राप्त हिस्सा, बी को प्राप्त हिस्सा ए का, इस ए का कितना है 90% है, 90% का मतलब क्या होता है 9/10 होता है। कैसे 90%, तो 90 में 100 का भाग दे दो, तो 1 0 से 1 0 कैंसर, ये 9 और 10, तो बी का मान तो 9 हो गया और ए का मान 10 हो गया, ए का मान 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो बी तो यहाँ पे भी आ रहा है, बी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे बी का मान तो समान होना चाहिए, तो इसको समान करने के लिए मैं क्या करूँ, बी को समान करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 4 का गुणा करवा लो, तो 4 का गुणा करवाते ये समान हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ पे टोटल कितना है 10 और 9 19, तो यहाँ पे मैं 19 का गुणा करवा लेता हूँ। हमें ए बी और सी का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ए बी और सी का अनुपात, यहाँ पे 4 का गुणा करवाओ, 10 चौके 40 और 9 चौक 36, और सी का मान सी यहाँ पे रहा, तो 19 से कम 19, तो ए बी सी का अनुपात कितना हो रहा है 40 36 19, यहाँ पे कहा है 40 36 19 ये रहा, तो इसका आंसर ये भी इसका आंसर आ गया, ये भी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए अनुपात बी इक्वल टू 4:3, ए अनुपात बी इक्वल टू कितना है, ए अनुपात बी इक्वल टू 4:3 ये दे रखा है, बी अनुपात सी इक्वल टू कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे देखना, यहाँ पे ए बी सी,
तो हम इसको डायरेक्ट सवाल में ही कर लेते हैं, सवाल में ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको 3 तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ऐसे सवालों को हमेशा 2 से 3 तरीके से किया जाता है। तो कैसे किया जाता है तो आप देखना, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 4:3, ये 4:3 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 2:3, ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी की वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान कैसे निकालोगे, इसका मान कैसे निकालोगे ये देखना, ए बी सी, इसको हम 3 तरीके से सवाल को करेंगे, इस सवाल को हम 3 तरीके से करेंगे कि इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे बी समान आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी समान होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को समान करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 2 का गुणा करवा लूँ, और यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा करवा लूँ, यहाँ पे 3 का गुणा करवा लूँ, तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे करो 4 दूकी 8, 4 दूकी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 3 दूकी 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 दूकी 6, तो ये 6 आ गया अनुपात। अब 3 3 9, तो 8:6:9, 8:6:9, ये इसका आंसर हो जाएगा, 8:6:9, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड विधि क्या है, सेकंड विधि क्या है, तो सेकंड विधि देखना, ये तो हमने फर्स्ट मेथड देखा। सेकंड विधि से कैसे करोगे, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 4:3, 4:3 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 2:3, ये हमें दे रखा है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हमने क्या किया था, इसको समान करने के लिए यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 का गुणा किया, और यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया, ऐसे किया। अब आपको गुणा नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। कैसे करोगे, यहाँ पे इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, 4 दूकी 8, 4 दूकी 8। अब इन दोनों का, पहले इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करो, 3 दूकी 6, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इस तरह से मान निकालोगे, क्योंकि ऐसे करोगे तो भी वैल्यू समान ही आएगी, 8 6 9, यहाँ पे भी 8 6 9। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड क्या है, क्योंकि तीसरे मेथड से आप जाना मत, क्योंकि तीसरे मेथड में आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे, कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएगा, और कभी कभार आंसर नहीं भी आ सकता है। इन 2 विधियों से तो आ जाएगा, लेकिन तीसरे मेथड से कभी कभार नहीं भी आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं बता लेता हूँ, हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। हमें ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 4:3, ए अनुपात बी दे रखा है 4:3। अब बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 2:3, बी और सी ये दे रखा है 2:3, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 का अनुपात लगा लेंगे, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 का अनुपात लगा लेंगे। अब सॉल्व करो, 1 चौक चौक, बेचकने 8, 3 दूकी 6 और 3 तिया 9, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप जिस मेथड से जाना चाहो उस मेथड से जा सकते हो, प्रत्येक विधि आसानी, लेकिन इस विधि से मत जाना, कभी कभार ये विधि लागू नहीं भी होती है, क्योंकि इससे कभी गलत होने भी संभावना रहती है। एक बार मैं तीनों मेथड को वापस समझा लेता हूँ, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये सवाल दे रखा था, सवाल क्या बोल रहा था, ए अनुपात बी इक्वल टू 4:3, बी अनुपात सी दे रखा था 2:3, हमें ए बी सी का अनुपात निकालना था। हम क्या करेंगे, ये मान दे रखा है, यहाँ पे बी की वैल्यू समान करनी है, बी की वैल्यू समान करनी है, तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू समान करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 का गुणा करवा लिया, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 का गुणा करवा लिया। अब करो 4 दूकी 8, 3 दूकी 6 और 3 तिया 9, तो ये आ गया। अब सेकंड विधि क्या थी, सेकंड विधि थी ए अनुपात बी दे रखा था 4:3, बी अनुपात सी दे रखा था 2:3। तो हम पहले तो ए से गुणा करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे, 4 दूकी 8, फिर हम कैसे गुणा करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे, 3 दूकी 6। अब फिर हम कैसे गुणा करेंगे, ए से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसमें हमने कैसे किया गया था, ए अनुपात बी अनुपात सी ये दे रखा था, तो हमने कैसे किया था, ए अनुपात बी दे रखा था 4:3 और बी अनुपात सी दे रखा था 2:3। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लिया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा लिया, 4 दूकी 8, 3 दूकी 6, 3 तिया 9, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कैसे भी करो तो आंसर तो 8 6 9 8 6 9 8 6 9 ही आएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए अनुपात बी इक्वल टू 3:5, ए अनुपात बी दे रखा है
ये 3:5 ये दे रखा है। B/C कितना दे रखा है, B/C दे रखा है 4:3 ये दे रखा है। हमें ABC का मान ज्ञात करना है, ABC का मान ज्ञात करना है। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ABC का मान ज्ञात करना है। हम पहले ऐसे गुना करो, 4×3 12। अब ए से गुना करो, 5×4 20, 5×4 20। अब नीचे की तरफ गुना करो, 5×3 15, 12 20 15, 12 20 15 किधर है, ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट एक विधि और मैं बता देता हूँ, एक विधि और देख लो। जैसे A/B दे रखा है, A/B दे रखा है 3:5 ये दे रखा है। B/C कितना दे रखा है, B/C दे रखा है 4:3 ये दे रखा है। हम इसको क्या करेंगे, A/B/C ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 4 का गुणा करवा लेता हूँ। यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 5 का गुणा, यहाँ पे 5 आ रहा था तो यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे 4 आ रहा था तो यहाँ पे 4 का गुणा। क्यों, क्योंकि हमें B का मान समान करना है। यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे B, इसको समान करना है तो इसको भी समान करना पड़ेगा, इसलिए। तो 4 का गुणा करवा, 4×3 12 अनुपात 5×4 20 अनुपात 5×3 15। तो 12 20 15 ये इसका आंसर आ गया। 12 20 15 ये इसका आंसर आ गया। 12 20 15 ये रहा, तो इसका आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखना। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये दे रखा है कि A/B इक्वल टू कितना दे रखा है, 4:3। A/B इक्वल टू कितना दे रखा है, 4:3। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, ये सवाल आपको समझ में आ गया। यदि मैं आपको एक सवाल दे देता तो आप कर लोगे, यदि एक सवाल मैं आपको दे देता तो आप कर लोगे। जैसे मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, जैसे A/B आपको दे रखा है, जैसे एग्जांपल 8:7 ये दे रखा है, और B/C दे रखा है जैसे 9:2 ये दे रखा है। तो आप इसमें ABC का अनुपात निकालो, ABC का अनुपात निकालो। कैसे निकालोगे, ABC का अनुपात निकालो, कैसे निकालोगे, डायरेक्ट गुणा करवा लो। 8 9 72 ये 72 आ जाएगा। अब इसका गुणा करवा लो, 9 7 63 ये 63 हो जाएगा। इसका 7 दूनी 14 ये 14। तो 72 63 14 ये इसका आंसर हो जाएगा। 72 63 14 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल देखो, सवाल क्या है, A/B 4:3 है। A/B तो ये A/B कितना है, 4:3 है। और B/C कितना है, B/C है 2:3 है। और C/D कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ABCD का मान निकालना है। ABC और D का मान निकालना है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, हम इसमें यहाँ पे 3 डिजिट दे रखे, हम यहाँ पे ये 3 डिजिट दे रखी है। तो हम क्या है कि 3 वैल्यू साथ में लेंगे, 3 वैल्यू का एक साथ गुणा करवाएंगे। कैसे, 4 का 2 से गुणा करवाओ, फिर 2 का 1 से गुणा करवाओ। 4 का 2 से, फिर 2 का 1 से, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो इसका 8 आ गया। अब 3 डिजिट लो, अब इसको काटो, यहाँ पे 3 डिजिट लो, 1 2 3 यहाँ तक हमें जाना है। 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। अब फिर इसको कैंसिल करो। अब यहाँ पे 3 डिजिट तक जाना है, 1 2 3 हमें यहाँ तक जाना है। अब 1 3 3 और 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, अब 3 डिजिट ये करो, 3 3 9 और 9 2 की 18 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 9 18। 8 6 9 18 का ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। 8 6 9 18 ये इसका आंसर आ गया। सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था A/B दे रखा था 4:3, B/C दे रखा था 2:3, C/D दे रखा था 1:2। तो हमें ABCD का मान ज्ञात करना था। हम क्या, यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट दे रखी है। तो हम 3 संख्याओं को एक साथ 3 का पेयर बनाएंगे। इन 3 संख्याओं को पहले एक साथ लिख लेके 4 2 1 इनका पहले गुणा करवाओगे। 4 2 3 का गुणा करवाओगे, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 8 आ गया। अब इसको कैंसिल करो। अब 3 डिजिट लो, 1 2 3 यहाँ तक हमें जाना है। 2 एकम 2 और 2 3 6 यहाँ तक, तो 6 ये इसका आंसर आ गया। अब ये कैंसिल करो। अब 3 डिजिट तक जाना है, 1 2 3 यहाँ पे 3 तक जाना है। 1 तरह 3 और 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब इसको कैंसिल करो, 3 संख्या लो, 3 3 9 और 9 दूनी 18 18 ये आ गया। तो 8 6 9 18 ये इसका आंसर आ गया। 8 6 9 18 ये इसका आंसर आ गया। यदि 4 संख्याएं होती तो क्या करते, 4 संख्याएं होती, जैसे
ए, जैसे आप समझ लो A अनुपात B इक्वल टू दे रखा होता 2:1 ये दे रखा होता, B अनुपात C दे रखा होता, जैसे फॉर एग्जांपल 2:3 ये ले लो, और C अनुपात D ये 1:3 ये दिया होता, और आपको ABCD का मान ज्ञात करना होता, ABC और D। तब इसका मान क्या होता, ये दिया रखा होता, तो हम क्या तीन, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 संख्या लेंगे, 2 2 की 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 आ जाता। अब ये कैंसिल करो, अब 3 संख्या लो, 2 1 1, ये 1 2 3 संख्या लेने, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 आ जाता। अब ये कैंसिल करो, ये 3 संख्या लो, 1 2 3, यहाँ तक हमें जाना, 1 एकम 1 और 1 3 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता। अब इसको कैंसिल करो और 3 संख्या लो, ये 3 एकम 3 और 3 3 9, तो ये 4 2 3 9, 4 2 3 9, ये इसका आंसर आ जाता, अब नेक्स्ट देखो, जैसे आपको दिया होता फॉर एग्जांपल समझ लो, आपको दिया होता A अनुपात B इक्वल टू 2:1 ये दिया होता, और B अनुपात C दिया होता 1:3 ये दिया होता, C अनुपात D ये दिया होता यदि 2:3 ये आपको दिया होता। ये 3 डिजिट तक तो हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया, अब 4 डिजिट तक समझ लेते हैं। 4 डिजिट तक जैसे D अनुपात E ये दिया होता 1:2, तब आपको निकालना होता A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ये हमें निकालना होता। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे 4 डिजिट दे रखे, 1 2 3 4, तो हमें 4 के पेयर बनाने होंगे, 1 2 3 4 संख्याओं को एक बार साथ में लो, 2 एकम 2, 2 2 की 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 4 आ जाता, यहाँ पे 4। अब ये संख्या कैंसिल करो, यहाँ पे 4 लो, 1 2 3 4, हमें यहाँ तक जाना, 1 2 की 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पे 2 आ जाता। अब ये कैंसिल करो, 1 2 3 4, हमें यहाँ तक जाना है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 3 6, यहाँ पे 6 आ जाता। अब ये कैंसिल करो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ तक हमें जाना है, 1 एकम 1 और 1 3 3 और 3 3 9, यहाँ पे 9 आ जाता। अब ये कैंसिल करो, 4 संख्या लो, 3 और 3 3 9 और 9 2 की 18, यहाँ पे 18 आ जाता, यहाँ पे 18 आ जाता। इस तरह से हमें सवाल को करना है, तो इस तरह से हमें करना है। अब हम सीधे सवाल को देखते हैं, ये सवाल को देखते हैं, राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम की आय का अनुपात दे रखा है 3:4 ये दे रखा है। श्याम तथा मोहन की आय का अनुपात 2:3 ये है। तीनों की कुल आय 3900 रुपये है। तीनों राम सोहन और मोहन तीनों की आय का अनुपात कितना दे रखा है, कुल आय 3900 है। इन तीनों की कुल आय कितने 3900 रुपये है। तो बताओ राम की आय कितनी है। तो हम एक बार अनुपात निकाल लेते हैं। ये 3 2 की 6 और 4 2 की 8 और 4 3 12। अब इसको मैं 2 के पाड़े से कैंसिल कर लूँ। 2 के पाड़े से कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 चौके 8 और 2 6 12 ये हो जाएगा। अब हमें क्या बोल रहे हैं, राम की आय क्या होगी। तो हमें राम ये फर्स्ट नंबर पे, तो राम की आय हमें निकालनी है। तो इसको एक बार टोटल देखो, इसकी आय 3 की आय हमें निकालनी है। टोटल कितना हो रहा है, 6 4 10 और 10 और 3 13 और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3900। ये 3900 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 13 39, ये 300 गुना है। तो इसका भी 300 गुना करो, इसका 300 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो ये 900 आ जाता है। 900 आ जाएगा, तो 900 इसका आंसर हो जाएगा। 900 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी की आय का अनुपात। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 4:5 ये दे रखा है, तथा बी और सी की आय का अनुपात, बी तथा सी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और सी की आय का अंतर ये है। तो एक बार हम अनुपात ही निकाल लेते हैं। ए बी और सी ये टोटल कितना हो रहा है, 4 2 की 8 और 5 2 की 10 और 5 3 15
ये आ रहा है। अब ये बोल रहा है ए और सी की आय का अंतर, ए और सी की आय का अंतर, यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है, 15 में से 8 माइनस करो, 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो अंतर 7 का आ रहा है। और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1470, इस 7 की वैल्यू दे रखी है 1470, ये 7 की वैल्यू 1470 दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना है वो देखो, 7 दूकी 14, 7 एकम 7 और 0, ये 210 गुना है। यहाँ पे क्या पूछा है, बी की आय क्या होगी, हमें बी की आय, तो इसकी आय निकालनी है, इसकी आय निकालनी है, तो इसका 210 गुना कर लो, इसका 210 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2100, तो इस 2100 इसका आंसर आ जाएगा, 2100 इसका आंसर आ जाएगा, ये 2100 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, जैसे यहाँ पे पूछ रखा है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है 21:22, ए अनुपात बी, ये दे रखा है 21:22, ये दे रखा है। और यहाँ पे भी दे रखा है बी और सी की आय, बी और सी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है 11:12, ये दे रखा है। ए और सी की आय का अंतर कितना है, ए और सी की आय का अंतर, तो ये टोटल देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये टोटल कितना, आप यहाँ पे गुणा करवाना जाओगे तो गुणा में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 2 डिजिट है। तो आप इसको क्या करो, यहाँ पे 22 आ रहा है, यहाँ पे बी की वैल्यू समान करनी है, तो यहाँ पे मैं 2 का गुणा करवा लूँ क्योंकि यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो मैं क्या करवा, यहाँ पे 2 का गुणा करवा लूँ, 2 का गुणा करवा लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये 21 और ये 11 दूकी 22 और ये 12, 21 22 और 12 दूकी 24, ये इसका अंतर हो जाएगा। ए की वैल्यू तो 21 हो जाएगी, बी की वैल्यू 22 हो जाएगी और सी की वैल्यू 12 दूकी 24, ये हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और सी की आय का अंतर, यहाँ पे अंतर कितना है, ए और सी की आय का अंतर कितना है, यहाँ पे 21 और 24, 3 का अंतर है, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 दे रखी है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है 100 गुना है। तो बी की आय क्या होगी, तो हमें बी की आय क्या होगी, ये बी की आय निकालनी है, तो इसका 100 गुना करो, इसका 100 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2200, तो 2200 इसका आंसर हो जाएगा, ये 2200 इसका आंसर। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।